अब से ठीक 50 घंटे के बाद साल 2024 शुरू हो रहा है। वो साल जो अगले 5 सालों के लिए देश की राजनीति की दशा दिशा तय करेगा। इसीलिए देश के सियासी मोर्चे पर हलचल तेज हो गई है। दिसंबर की सर्दी में देश की चुनावी सियासत गर्म है। दावों और वादों के बीच कुछ सवाल भी तैर रहे हैं। मसलन जीत की हैट्रिक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों आश्वस्त हैं? आखिर वो कौन सा सियासी फॉर्मूला है जिससे बीजेपी अपने विरोधियों पर भारी पड़ने वाली है? आज हम आपको बताएंगे जिस वोट बैंक पर इंडिया अलायंस की नजर है उसके बारे में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी और पक्की खबर है। ठीक उद्घाटन से पहले इस एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया गया है। अयोध्या के आंगन में बना ये एयरपोर्ट सिर्फ एयरपोर्ट भर नहीं है, ये वो लॉन्चिंग पैड है जहां से प्रधानमंत्री मोदी 2024 की सियासी उड़ान को नया आयाम देने वाले हैं। राम मंदिर से चंद किलोमीटर की दूरी पर बनकर तैयार इस एयरपोर्ट से बीजेपी ऐसी सियासी उड़ान की तैयारी में है जिसके इर्द गिर्द कोई विरोधी न हो, जहां से मोदी विरोधी पार्टियां बेहद न्यून दिखें। हालांकि ये पीएम मोदी की रणनीति का सिर्फ एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के जरिए अपने परंपरागत वोट बैंक को साधते हुए जीत का एक नया फैक्टर तैयार किया है और ये है डीएम फैक्टर। डीएम मतलब दलित और मुस्लिम। इस बार बीजेपी इन दोनों ही वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। ये एयरपोर्ट उसी रणनीति का हिस्सा है। तो यहीं से सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी का नया सियासी समीकरण क्या है? कैसे विरोधी वोट बैंक में बीजेपी सेंधमारी करने वाली है? मोदी का डीएम फैक्टर कैसे विरोधियों पर भारी पड़ेगा? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि इस बार जहां जहां विपक्षी पार्टियों की नजर है उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी की पूरी और पक्की खबर है। मुसलमान वोट बैंक को अपने पाले में करने की मोदी नीति की हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अयोध्या के इस एयरपोर्ट के जरिए बीजेपी ने कैसे दलितों को साधने की कोशिश की है। तो अयोध्या में नया एयरपोर्ट बनकर तैयार है और अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का, जिसके बाद इस नए एयरपोर्ट की सौगात अयोध्या वासियों को और पूरे देश भर को दी जाएगी। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन उद्घाटन से ठीक पहले इस एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है। जिस एयरपोर्ट का नाम पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट होना था, अब उसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर यानी कि महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट किया जाएगा। सरकार की तरफ से इसका नाम बदल दिया गया है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है ये तो साफ नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा रहा है, चर्चाएं इसको लेकर भी हो रही हैं क्योंकि 2024 नजदीक है, लोकसभा चुनाव नजदीक है और लगातार बीजेपी ये कहती आ रही है कि भगवान श्री राम सबके हैं, अयोध्या सबके हैं, तो इसीलिए इसे उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस एयरपोर्ट के जरिए दलितों को कैसे सियासी संदेश दिए गए हैं वो समझिए। एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया गया। महर्षि वाल्मीकि को दलित समुदाय अपना आराध्य मानते हैं। वो दलित समुदाय जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि समूचे देश में एक अहम फैक्टर है। यूपी में 42 सीटों पर दलित वोट बैंक 20% से भी ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में ऐसी 26 सीटें हैं। तमिलनाडु में 21 सीटों पर दलितों का दबदबा है। पंजाब में 13, कर्नाटक में 11, राजस्थान में 10, आंध्र प्रदेश में 9, मध्य प्रदेश में 8, बिहार में 6, हरियाणा में 5, महाराष्ट्र में 4 और तेलंगाना में 3 सीटों पर दलित करीब 30% से भी ज्यादा हैं। कुल मिलाकर देश की 173 सीटों पर दलितों का असर है। इनमें से 84 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं और इस वोट बैंक की फिक्र हमेशा ही बीजेपी को रही है। कांग्रेस स्वभाव से ही दलित विरोधी है। ये भाजपा है जो बाबा साहब से जुड़े पुण्य स्थलों को पंचतीर्थ के तौर पर विकसित कर रही है। बाबा साहब के बाद दशकों
दूसरा दलित कानून मंत्री भी भाजपा ने ही बनाया है। देश के सबसे बड़े सूबे में दलितों की एकमुश्त रहनुमाई का दावा कर मायावती 4 बार सत्ता के शीर्ष पर पहुंची। अब जरा समझिए कि दलितों के वोट पर सियासत करने वाली कौन कौन सी पार्टियां हैं। यूपी में मायावती की बीएसपी है। यूपी में ही चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी है। बिहार में पासवान परिवार की 2 पार्टियां हैं। बिहार में ही जीतन राम मांझी की पार्टी हम है और महाराष्ट्र में रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई है। बीएसपी और आजाद समाज पार्टी को छोड़कर ज्यादातर पार्टियां बीजेपी के साथ ही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके नाम पर सियासत करने वाली पार्टियों को ही दलितों के वोट मिलते हैं। कहीं कांग्रेस, कहीं आरजेडी, कहीं जेडीयू, तो कहीं दूसरी पार्टियों को भी दलितों के वोट मिलते आए हैं। लेकिन जब से भगवा सियासत के सेंटर में नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं, तब से दलित वोट बैंक बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ है। 2009 में बीजेपी को सिर्फ 12% दलित वोट मिले थे, लेकिन 2014 में ये 24% हो गया और 2019 में 34%। जब 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली, तो उसमें उनके दलित सांसद 2014 के मुकाबले 46 से बढ़कर 54 हो गए। बीजेपी के अलावा कांग्रेस, बीएसपी, एसपी या फिर दूसरी पार्टियों को दलित वोट कम मिले हैं। हालांकि इस बार जब बीजेपी का लक्ष्य 400 के पार जाना है, तो दलितों पर फोकस बढ़ा दिया गया है। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है, वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के जरिए बीजेपी अपने वोट बैंक को विस्तार देने की तैयारी में है। हम सब जानते हैं कि वाल्मीकि जी का सनातन धर्म में प्रोग्राम की लीलाओं को अंकित करने में, वर्णन करने में बहुत बड़ा योगदान है। पास कहने के लिए कुछ नहीं है। विपक्ष डिरेल्ड है और देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने इन्हें कई बार नकार दिया है। हर बार भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है। 14, 17, 19, 22 और 24 में हम प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर विजय दर्ज करेंगे। जब बीजेपी ने एयरपोर्ट के जरिए दलित वोट बैंक को साधने का संदेश दिया, तो इसे समझने में विरोधियों को ज्यादा वक्त नहीं लगा। सरकार नाम से हटकर काम की राजनीति करे तो ज्यादा अच्छा होगा। सरकार इस सरकार को सद्बुद्धि दे, भाजपा की सरकार को, कि ये जनता के हितों के बारे में सोचे और जनता की सुरक्षा के बारे में सोचे। अब आगे का सवाल यहीं से है कि पीएम मोदी पर दलित समाज का यकीन कितना है। क्या 2019 के मुकाबले ये बढ़ा है या फिर कम हुआ है? ये जानने के लिए हमारे रिपोर्टर पहुंचे दिल्ली की वाल्मीकि कॉलोनी में। ये सच्ची श्रद्धांजलि है, वाल्मीकि जी को दी जा रही है और ये कर्म बहुत पहले से होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छा कदम है, इसका हम बिल्कुल वो अदा करते हैं। बहुत खुश हैं जो हमारे गुरु के नाम से वो रखा गया, तो हम तो खुश हैं। खुशी का हमें तो बहुत खुशी हुई है, सुन के बड़ा अच्छा लगा हमें। मैं ये तो ऐतिहासिक बस्ती है, उसके नाम से उसको रखा गया है। दिल्ली की सबसे बड़ा मंदिर है ये, और ये सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई है, जिसका कि इंतहा नहीं है, और ये बहुत आगे तक अच्छी बात जाएगी। ये बहुत खुशी है, हमें बहुत अच्छी खुशी है जो हमारे इधर नाम रखा गया है। जाहिर है बीजेपी 34% के समर्थन को बढ़ाकर 50% के पार ले जाने की कोशिश में है, क्योंकि चुनावी राजनीति में अगर नरेंद्र मोदी को नई लकीर खींचनी है, तो उसके लिए उन्हें परंपरागत वोट के साथ साथ दलितों के एक मुश्त समर्थन की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।